हृदय विभाग में 41 बेड पिछले 9 महीने से लगातार खाली चल रहे हैं और उन खाली बेडों पर एडमिशन नहीं होने की वजह से कई मरीज अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है और ऐसा 41 बेड जो है लगातार 9 महीने से खाली रहने की वजह से अभी तक कम से कम 12,000 के आसपास रोगियों को इस अस्पताल से ये कहकर बेड नहीं मिला जो कि खाली था कि चूँकि हमारे पास बेड नहीं है इसलिए हम आपको भर्ती नहीं कर सकते, आपको हम इलाज नहीं कर सकते। और ये बेड नहीं मिलने की वजह से मरीज़ अस्पताल यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल से दूसरे अन्य स्थानों को इलाज के लिए जाने को मजबूर किए गए और किए जा रहे हैं। और उसमें से मरीजों जिनमें से कई मरीजों की जानें बचाई जा सकती थी, ऐसे मरीज़ अपनी जानें गंवा चुके हैं और बाकी मरीज़ निजी अस्पतालों में जाकर प्राइवेट इलाज आज कितना महंगा है आप लोगों से छुपा नहीं है, पूरे समाज पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। तो वो महंगे इलाज कराकर या तो कंगाल हो चुके हैं या ज़मीनें बेच रहे हैं या सोने गहने सब बेच रहे हैं, अपनी पूरी जीवन की कमाई को गंवा दिए हैं। और ये संख्या पिछले 9 महीनों में पूरी संख्या 12,000 की है आसपास के। अब इसी संदर्भ में एक पेशेंट जो है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दीनदयाल अस्पताल से रिफ़र करके किए गए थे इलाज के लिए और वो इमरजेंसी में आकर भर्ती हुए और वो भर्ती होने के बाद जो है उनको असली जो समस्या थी हृदय संबंधित समस्या थी जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। और हृदय बीमारियों में ये मतलब वैसे गिने चुने बीमारियों में है जिसका पूर्णतः इलाज संभव है। तो वहाँ के जो चिकित्सक थे इमरजेंसी के, जब उस मरीज को उन्होंने देखा तो ईसीजी में उनको वो बीमारी पकड़ में आ गई। उन्होंने कहा कि इस मरीज को हृदय विभाग में ले जाकर इलाज कराना चाहिए। तो सीधे भेजने के पहले बेड पता करने के लिए उनके अटेंडेंट्स जो है हृदय विभाग में आए। हृदय विभाग में आए तो उन्होंने देखा कि बेड खाली है, लेकिन हमारे पास आएंगे तो हम दिखने में तो बेड खाली है, 41 बेड खाली हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में वो बेड नहीं दिखाई देंगे क्योंकि इनको जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय वर्तमान के प्रोफेसर के गुप्ता जी, उन्होंने डिजिटल ताला लगा रखा है उसके ऊपर, डिजिटल लॉक, जिससे वो बेड कार्डियोलॉजी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। हाई कार्डियोलॉजी का बेड लेकिन कार्डियोलॉजी में रिफ्लेक्ट नहीं है, बेड खाली हैं, आपको दिखेगा। अभी आप लोग चलेंगे, आप उसको रिकॉर्ड खुद भी अपनी आंखों से करिएगा कि वो बेड आपको खाली दिखेंगे, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में वो नहीं दिखेंगे क्योंकि उसको लॉक लगाकर बंद करके रखा है। और वो मरीज़ जिसका उदाहरण आज मैं दे रहा हूँ और ऐसी संभावनाएं मैंने पहले ही व्यक्त कर चुकी है, जिसके कई पत्र ना सिर्फ हमने यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक को बताया है बल्कि कुलपति महोदय को भी इस संदर्भ में 3 पत्र में लिख चुका हूँ पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय में। लेकिन दुख की बात यह है कि इस तरह से बिना इलाज के वो जो मरीज़ जिसके बारे में मैं बता रहा था कि जो पेशेंट भर्ती थे इमरजेंसी में और जिनके जो अटेंडेंट थे वो आए थे पता करने के लिए, तो उन्होंने वीडियो भी बनाया उसका और उनका कहना है कि मेरे पास उसका वीडियो है जो खाली बेड हैं, लेकिन हमें बताया गया कि बेड खाली नहीं है और इलाज के अभाव में, उपयुक्त के इलाज के अभाव में उनकी दादी की मृत्यु हो गई। ऐसा उनका कंप्लेन है और ये रहा कंप्लेन, ये देखिए, इसको आप लोग नोट करें और रिकॉर्ड करें। ये उनका कंप्लेन है कि हृदय विभाग में इलाज को आए हमारे मरीज और उपयुक्त इलाज नहीं होने की वजह से इस मरीज की मृत्यु हो गई।
ये पेशेंट जो क्या नाम है? हाँ, उसको सत्यापित करने के लिए आप इस मरीज का ये देखिए, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से जारी किए गए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इनका नाम था किशुना, KISUNA, किशुना। इसकी उम्र थी 85 साल और ये हृदय विभाग के ऐसे इस तरह की बीमारियों से ग्रसित था जिसका इलाज 100% संभव है और इसमें मशीन लगाकर इनकी जान बिल्कुल बचाई जा सकती थी, जिनकी मौत सिर्फ जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, जिन्होंने कि हृदय विभाग के 41 बेड पर लगातार 9 महीने से ताला लगा कर रखा है। किशुना देवी सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों किशुना देवी बिना इलाज के मर चुकी हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक, जो पहले से एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति है, जिनके ऊपर ब्लड बैंक में अनियमितताओं पर कार्रवाई हुई थी और उसके बाद भी आज तक वो अपने पद पर बने हुए। और इसीलिए मेरा पर्सनल ये व्यू है कि ये सिर्फ उसकी एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये हृदय रोग से ग्रसित इलाज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने वाले, ऐसे होने वाले हर मौत को साजिश के तहत अंजाम दिलाया जा रहा है चिकित्सा अधीक्षक जी के द्वारा। और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी ने हम लोग शुक्रगुजार हैं कि एक नया अस्पताल बनाया, मतलब नई बिल्डिंग बनाया, उसके लिए शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया। लेकिन उनके दिए हुए इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जिन मरीजों का इलाज होना चाहिए, इससे पहले भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किया था कि हमारे ही कैथ लैब में जबरन इसी चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी ने ताला लगा रखा था। यही चिकित्सा अधीक्षक अमृत फार्मेसी, अमृत मिशन जो सरकार की है, जो मोदी जी की सबसे प्रिय योजना है, जो प्रधानमंत्री जी जिसके द्वारा गरीब आदमियों तक चिकित्सा के सरकारी लाभ को पहुंचाना चाहते हैं, उसको भी इस महोदय जी ने, उनका मुख्य उद्देश्य जो था अमृत योजना का कि कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, उसको चिकित्सा महोदय जी ने वहां पर घटिया दवाएं बिचवाकर ज़्यादा खर्च में मरीजों के जान को खतरा में पहुंचा दिया है। और कई लोग उसके वजह से, ये 60 गांठ से प्रधानमंत्री जी की छवि को ये चिकित्सा महोदय जी धूमिल कर रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो कल आ रहे हैं, ये निवेदन करूंगा कि ऐसे महोदय पर तुरंत साजिश करके, मैसेकर है ये, मास मैसेकर कहते थे हम, ये नरसंहार करवा रहे, एक व्यक्ति नहीं मर रहे इसमें, ये साजिश के द्वारा हृदय रोगियों का नरसंहार करवाया जा रहा है और किया जा रहा है इस चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता जी के द्वारा। इसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट कर जेल में डालना चाहिए। तुरंत प्रभाव से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 41 बेड को खोले जाने चाहिए, ताकि गरीब मरीज जो यहाँ इलाज के लिए आते हैं उसको पूर्ण सुविधाएं उनके अनुवांछित, जो कि मोदी जी ने खुद अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिया है, उनको उनका अधिकार मिले। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा, हम लोग फिर आंदोलन शुरू करेंगे। और इसके लिए मैं कुलपति महोदय को कल तक 11 बजे का समय देता हूं। अगर कुलपति महोदय 11 बजे तक चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जिनको हटाने के लिए मैंने 3 बार पत्र लिख चुका है, मुझे नहीं पता कि चिकित्सा महोदय से उनका क्या इंटरेस्ट है, उनसे वो मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते। हमने कई बार निवेदन किया, मुझसे मिले नहीं। वो पकौड़ी खाने के लिए बाहर में बैठते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो लस्सी पीने के लिए बाहर में जाते हैं, लेकिन वो इतने गंभीर मुद्दे जिस पर कि इतने लोगों की जान टिकी हुई है, उस मुद्दे पर उचित कार्रवाई, उचित निर्णय लेकर जल्द से जल्द निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। एक भ्रष्ट व्यक्ति को उन्होंने इस चिकित्सा अधीक्षक के पद पर बैठाया हुआ है, जो कि टेम्पररी नियुक्ति होती है, टिल फर्दर ऑर्डर की नियुक्ति। और ऐसी नियुक्तियां इसलिए की जाती है क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार फूले और फले। इसलिए कुलपति महोदय जी से भी निर्णय है कि कल 11 बजे तक
इस चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर नए चिकित्सा अधीक्षक महोदय की नियुक्ति की जाए और हृदय रोगियों के साथ हो रहे अन्याय और उसके मास मैसेकर यानी कि नरसंहार को तुरंत प्रभाव से रोके। ये मानवीयता के लिए जरूरी है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसके जिम्मेदार कुलपति महोदय होंगे। डॉक्टर साहब, दो चीजें, समय मांगा, कुलपति इनसे मिलते हैं, आपसे नहीं मिलते हैं, तो कहाँ तक इस पूरी प्रक्रिया में, जैसे आप मोदी जी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया तो कुलपति को करना पहली चीज। कल 11 बजे तक अगर नहीं हटाते हैं तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा आपका? देखिए, कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट जो है, पहले लोग अपनी बात कहेंगे जाके, अगर बात से नहीं मांगेंगे तो फिर धरना दी जाएगी, वो धरना नहीं होगा तो फिर आमरण अनशन किया जाएगा। उसका एक तरीका होगा, चरणबद्ध तरीके से ये काम करना होगा। और ये बात जो सीधे तौर पर मोदी जी का तो ये काम नहीं है कि वो चिकित्सा अधीक्षक को हटाए, सीधे तौर पर कुलपति महोदय से ये निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से जिस पर वो बैठे हुए हैं और जिसका कोई जवाब नहीं देते, मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं देते, मैं आप दिखा सकता हूँ, मैं इतने सारे लेटर लिखा हूँ, कोई जवाब नहीं दिया। इसमें लेटर के पत्र संख्या मैंने लिखा है कि कितनी कितनी संख्या पत्र पर, इतनी देखिए पत्र संख्याएं लिखी हुई है इसके अंदर। ऐसा क्यों? कुलपति आपका जवाब नहीं दे रहे हैं और आप जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनसे रोज मिल रहे हैं, बाहर में कचौरी खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, उसका फोटो वायरल कर रहे हैं, उनके पास समय है। कैसे मैं समझूं कि कुलपति महोदय बहुत ही गंभीर हैं और इतने संवेदनशील मुद्दे पर इतना असंवेदनशील है?